आखिरकार एलिफ ने अपने बचपन की मंगनी को तोड़कर आखिरकार सेहान से अपना रिश्ता जोड़ने का फ़ैसला कर दिया और यहाँ से सेहान ने भी अपना रिश्ता जोड़ने का फ़ैसला कर लिया है एलिफ के साथ। लेकिन यहाँ डैड राज़ी नहीं है उसकी शादी के लिए। नाज़रीन, ड्रामा से हमराह की 10वीं किस्त का टीज़र सामने आते ही कहानी में एक ज़बरदस्त तूफ़ान खड़ा हो चुका है। मोहब्बत और ज़िद की इस जंग में अब बाप और बेटा आमने सामने आ खड़ा हुए हैं। टीज़र की शुरुआत ही सेहान के एक जज्बाती जुमले से होती है, जहां वो अपने बाप से सिर्फ एक साथ मांग रहा है, जहां वो साथ जो हर बाप अपने बेटे को इसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन में यानी शादी पर देता है। अपने बेटे का साथ देता है। शादी तो मेरी मर्जी से होगी। लेकिन अफसोस यहाँ पर तो मोहब्बत की अन्ना पर अना की दीवार खड़ी कर दी गई है। सेहान के वालिद का ये कहना है कि वो एक गई गुजरी लड़की के साथ अपने ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। इस कहानी में एक बड़ी नफरत का इशारा दिया जा रहा है। सबसे बड़ा मोड़ तो तब आता है जब सेहान को घर के बंद दरवाज़ों के पीछे कैद कर दिया जाता है। बाप और घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो, मैं देखता हूँ कि सेहान बाहर कैसे जाता है। बाप और बेटे का ये टकराव अब नहज पर पहुंच जा चुका है, जहां एक तरफ बेटे की जिद है तो दूसरी तरफ बाप की वो अना जो किसी भी कीमत पर हारने को तैयार नहीं है। बाप और बेटे की ये ज़िद अब कहाँ तक जाती है और दोनों ही आमने सामने आ खड़े हुए हैं। एक तरफ तो बाप की ज़िद है और दूसरी तरफ बेटे की ज़िद है, लेकिन देखता नहीं है कि बेटा जीतता है या बाप जीतता है। बाप और बेटे की इस ज़िद में तो मारी जाएगी पूरी तरह एलिफ, क्योंकि एलिफ ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो करनी थी, जिस इंसान के साथ उससे इनकार करके उसने एलिफ की अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने का फ़ैसला किया सेहान के साथ, अब एलिफ क्या फ़ैसला करने वाली है। यहाँ दूसरी जानिब एलिफ जो है बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। एलिफ की नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रही है, लेकिन यहाँ सेहान के में आने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। जब सेहान को कॉल मिलाता है तो मोबाइल ऑफ जाता है, तो औरंगज़ेब जो है वो एलिफ से कहता है कि तुम कॉल मिला के देखो, शायद तुम्हारी कॉल लग जाए। लेकिन कॉल नहीं लगती तो औरंगज़ेब जाता है सेहान के घर। वहाँ पर नौकरों से पता चलता है कि सेहान जो है वो जा चुका है बाहर के मुल्क वापस। दूसरी जानिब एलिफ बेचैनी से इंतज़ार कर रही है और उसको काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। यहाँ जब औरंगज़ेब घर पहुँचता है तो वो एलिफ से कहता है कि मैं जब उसके घर गया तो वहाँ से मुझे पता कि चला कि वो वापस बाहर के मुल्क जा चुका है। तो वहाँ पे नौकरों ने कहा कि घर पे कोई नहीं है और सेहान अमेरिका चला गया। वो नहीं करा, अननोन नंबर है ना। सेहान जब देखता है कि वो निढाल हो चुका है, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो अपने डैड से इस बात का शिकवा ही कर डालता है कि क्या बाबा, मैंने तो आपसे आपका साथ मांगा था, लेकिन आप तो ज़िद और अना की जंग में मेरे सामने ही आकर खड़े हो चुके हैं। क्या बाबा, मैंने आपसे साथ मांगा था, आप तो मेरे मुकाबले पे आ गए। एलिफ जब सेहान का इंतज़ार करती है और जब उसे ये पता चलता है कि सेहान उसे छोड़कर बाहर के मुल्क जा चुका है, क्योंकि एक झूठी अफवाह फैलाई जा चुकी है। ये साजिश न सिर्फ सेहान और उसकी मोहब्बत के दरमियान दरार डालने के लिए है, बल्कि नाज़रीन के लिए भी एक बड़ा झटका है। क्या सेहान इन बंद दरवाज़ों को तोड़कर अपनी मोहब्बत तक पहुंच पाएगा या फिर साजिश जीत जाएगी और मोहब्बत हार जाएगी। टीज़र के आखिर के लम्हात में हिबा बुखारी का वो जुमला, शादी करोगे मुझसे, तजस्सुस को उरूज पे ले गया है। क्या ये शादी हालात से तंग आकर की जा रही है या इसके पीछे कोई नया मंसूबा है? ये जानने के लिए 10वीं किस्त का इंतज़ार अब बेहद मुश्किल हो गया है। तो इस ड्रामे की मज़ीद प्रोमोज और स्टोरीज जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। इसीलिए मैंने कहा था आप कॉल कर लूँ। अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हारे फ़ोन से बात करता हूँ। शादी करोगे मुझसे?